हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग ने जीएसटी के ऑब्जेक्टिव करने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर इससे पहले मैंने आप लोग को 2 लेक्चर अपलोड किया हूँ चैनल पे। आई होप आप लोगों ने दोनों लेक्चर को देखा रहेगा और आप लोग को जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए रहेंगे। नहीं समझे रहेंगे फ्रेंड तो मुझे कमेंट करना। ये जीएसटी का 3rd लेक्चर है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो दोनों लेक्चर देख लीजिए। जिसके पहले हम लोग ने जो यहाँ से इससे पहले के जो भी 30 ऑब्जेक्टिव है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 29 ऑब्जेक्टिव है, वो सब पहले हम लोग ने 28-29 ऑब्जेक्टिव कवरअप किए हैं। तो अभी आगे हम लोग, ये लेक्चर 3rd है, इसमें हम लोग आगे की जो भी ऑब्जेक्टिव कवरअप करने वाले हैं। तो हर एक लेक्चर में ज़्यादा टाइम आप लोग का ना जाए, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसको जस्ट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आंसर जो भी राइट आंसर है उसको फटाफट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी उसको स्टडी किया है, जिससे आप लोग का रिविजन हो। बार बार आप उसे क्या करो, वीडियो को देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, import into India, supplies made outside of the India, supplies made in the siege shall be the charges to। तो इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, यहाँ पे क्या लिखा है? टैक्स हम लोग का है इंटर स्टेट है, टैक्स आपको दिया है इंटर स्टेट सप्लाई है, इंपोर्ट इनटू इंडिया है, सप्लाईज मेड आउटसाइड ऑफ द इंडिया है, सप्लाई मेड इन द सीज। ठीक है, हम लोग को सेल बी द चार्जेस टू, कौन सा टैक्स जीएसटी चार्ज किया जाता है? तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर लेबिंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लिखा है? प्रोविजंस फॉर लेबी एंड कलेक्शन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट कलेक्शन में जो सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बाय द यूनियन टेरिटरी and for matter connected through with the incidental there to be being enumerated in। कब से हम लोग को ये सब दिया गया है? प्रोविजन जो लेबी है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बोथ बाय द यूनियन टेरिटरी और मैटर कनेक्टेड देयर विथ इंसिडेंट्स देयर टू बीइंग द अनइमरेटेड इन। कब से है? यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि यदि आपको ऐसा कुछ प्रोविजन पूछा है, ठीक है, रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को टेरिटरी से रिलेटेड, यूनियन टेरिटरी से, तो कौन से एक्ट के अंदर में है हम लोग का? यूटीजीएसटी एक्ट 2017 में। द हाइएस्ट इनेबलिंग लिमिट टैक्स रेट आईजीएसटी हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड। कितना दिया गया, प्रेस्क्राइब किया गया? तो इसमें दिया है नॉन ऑफ द अबव, कोई भी प्रेस्क्राइब किया हुआ टैक्स रेट नहीं है हाईएस्ट। हाँ, हाईएस्ट शायद से 28% हम लोग चार्ज करते, बट कोई प्रेस्क्राइब्ड ऐसा नहीं दिया गया है। स्पेशल पर्पज व्हीकल्स टू कैटर द आईटी नीड जीएसटी इज कॉल्ड। क्या दिया? स्पेशल पर्पज ऑफ व्हीकल्स टू बी कैटर द आईटी नीड जीएसटी इज कॉल्ड। इसके क्या, कौन से जीएसटी बोलते हैं? तो यहाँ पे दिया है जीएसटीएन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटीएन। 33 में देखो क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे जीएसटी इन इंडिया लिव ऑन द बेसिस। जीएसटी कौन से बेस पे इंडिया में लिव होता है? बोथ कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल। मीन्स इंडिया में जीएसटी कौन से बेस पे लगता है? बोथ कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल के ऊपर जीएसटी यहाँ पे लगता है फ्रेंड। द टैक्स अंडर जीएसटी, टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन इन इंडिया बीइंग द लेविड। क्या लिखा है? द टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन इन इंडिया बीइंग लिव्ड किसके ऊपर बेस है? सिमल्टेनियस बाय द यूनियन स्टेट लॉ। सिमल्टेनियस बाय द यूनियन स्टेट लॉ के बेस पे जीएसटी यहाँ पे लगता है फ्रेंड। आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी सिंपल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जीएसटी हैज रिप्लेस द फॉलोइंग लॉ। जीएसटी कौन से लॉ को रिप्लेस करके आया है? तो यहाँ पे दिया है कस्टम लॉ है, वेट लॉ है, सेंट्रल एक्साइज है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेट और सेंट्रल एक्साइज लॉ के बेस पे, वेट और सेंट्रल एक्साइज लॉ के बेस पे है बोथ। जीएसटी द बेस टैक्स, किसका बेस टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी कैसा है, कौन से बेस टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है फ्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इन आईजीएसटी, आई स्टैंड फॉर, आईजीएसटी के अंदर
आई का मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। आगे नेक्स्ट आपको दिया है द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल का कौन रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी के जो भी चेयरपर्सन रहते हैं वो कौन रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अंडर जीएसटी लॉ फीस गुड्स डज नॉट इंक्लूड, जीएसटी के अंदर गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, ऑक्शनेबल क्लेम। देखो वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अंडर जीएसटी लॉ फीस गुड्स डज नॉट इंक्लूड, गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप ऑन लैंड, एग्री टू बी द सेवर्ड बिफोर द सप्लाई, मनी एंड सिक्योरिटीज। इसका राइट आंसर क्या है, मनी एंड सिक्योरिटीज को हम लोग गुड्स कंसीडर नहीं करते हैं। द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड, क्या दिया है, स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, गुड्स और सप्लाई के अंदर सेल्स, एक्सचेंज, लीज, ऑल ऑफ दी अबव है। इसका राइट आंसर क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स और सर्विसेज के अंदर सेल्स भी आता है, सेल्स भी रहता है, एक्सचेंज भी रहता है, लीज भी रहता है और ऑल ऑफ दी अबव भी रहता है यहाँ पे। चलो फ्रेंड हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सस्ता बाजार ऑफर फ्री बास्केट विद द डिटर्जेंट परचेस, इट इज, क्या बोलता है, सस्ता बाजार है वो ऑफर कर रहा है हम लोग को फ्री बास्केट, ठीक है, फ्री बास्केट हम लोग को दे रहा है, उसके क्या परचेस करने पे, डिटर्जेंट परचेस करने पे। यदि हम लोग डिटर्जेंट परचेस कर रहे हैं, फ्री में हम लोग को बास्केट मिल रहा है, तो ये क्या रहेगा, हम लोग को मिक्स्ड सप्लाई रहेगा। कौन सा सप्लाई रहेगा फ्रेंड, मिक्स सप्लाई रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बोलता है जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स नहीं है, रिग्रेसिव नेचर, सप्लाई बेस्ड टैक्स, रेट ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फ्रेंड ये नहीं है, ठीक है, जीएसटी में हर एक पर्सन के ऊपर अलग अलग टैक्स जरूर लगता है, सबके लिए सेम रेट अप्लाई होता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, टैक्स, रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये इसका नहीं रहेगा। आगे देखो क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इम्प्लाइड इन इंडिया विद द इफेक्ट फ्रॉम, बोलता है जीएसटी इंडिया में कब से अप्लाई हुआ है, कब से इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट है, तो 1 जुलाई 2017 से। फ्रेंड इंडिया में जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ है, 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ है। मिस्टर टी thief has stolen the motorbike, देखो क्या लिखा, मिस्टर टी thief has stolen motorbike and sell the motorbike to Mr. Q, it illegal to the steal motorbike, sale of the motorbike will be the consider as, क्या दिया है, मिस्टर टी ने क्या किया, थेप किया, स्टोलन किया मोटर बाइक को एंड सेल कर दिया किसको, मोटर बाइक टू मिस्टर क्यू, इट इज द इलीगल, ये क्या है, इलीगल है, स्टील मोटर बाइक, सेल्स मोटर बाइक विल बी कंसीडर, तो मोटर बाइक को क्या कंसीडर किया जाएगा ऐसे कंडीशन में, सप्लाई एंड लाइबल टू बी टैक्सेड, सप्लाई बट नॉट लाइबल टू टैक्स, नॉट एट ऑल द सप्लाई, नॉन ऑफ द अबव। न्याय यहाँ पे राइट आंसर क्या दिया हुआ फ्रेंड आपको, सप्लाई एंड लाइबल टू बी टैक्स्ड, यहाँ पे सप्लाई कंसिडर किया जाएगा और लाइबल भी माना जाएगा टैक्स पेमेंट करने के लिए। मिस्टर ए बुक राजधानी ट्रेन टिकट, मिस्टर ए बुक द राजधानी टिकट विच इंक्लूड मील, इट इज, क्या दिया है कि मिस्टर ए ने राजधानी का टिकट बुक किया और साथ में उनको खाने पीने का सामान भी मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कंपोजिट सप्लाई, इसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ट्रेन में सफर कर रहे हैं मिस्टर ए, तो उनको टिकट के साथ साथ ये भी मिल रहा है, तो हम लोग को क्या है, कौन सी सप्लाई हो गई, कंपोजिट सप्लाई स्कीम हो गए। और आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज द एग्जाम्पल फॉर जीएसटी, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज एग्जाम्पल फ्रॉम जीएसटी। कल्टीवेशन दिया हुआ फर्स्ट, कल्टीवेशन है, सप्लाई ऑफ फॉर्मल लेबर, रेंटिंग एग्रो मशीनरी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द एबव। जीएसटी ज्वेलर्स लिमिटेड पेड 50 lakh फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पेगेंट मुंबई। स्टाइलिश एंड कंपनी एक कंपनी है, उसको मिस्टर जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड ने कितना पेमेंट किया? 50 lakhs रुपीज पेमेंट किया मिस्टर इंडिया ब्यूटी प्रेग्नेंट इन मुंबई स्टाइल एंड कंपनी लिमिटेड को। अ पार्टनरशिप फर्म जीएसटी इज लाइबल टू बी पेड बाय जीएसटी ज्वेलर्स लिमिटेड। इसके लिए कौन लाइबल है जीएसटी पेमेंट करने के लिए? जीएसटी ज्वेलर्स लिमिटेड लाइबल पेमेंट करने के लिए। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, ऐसे केस में जब यदि इंट्रा स्टेट है स्टॉक ट्रांसफर, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? आई जीएसटी विल बी लिव्ड। इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? आई जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये क्या है? इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर है। और आगे चलते फ्रेंड, जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स फ्रेंड, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर लिखा अ न्यू सप्लायर हैज टैक्सेबल इंटर स्टेट सेल्स, exempt interstate sales and exempt sales of goods. He should get himself registered under the GST law where क्या बोल दिया मिस्टर? ये न्यू सप्लायर है टैक्सेबल इंटर स्टेट सेल्स। वो क्या करता है? इंटर स्टेट सेल्स करता है। एग्जेम्प्ट है, इंटर स्टेट जो सेल्स करता है एग्जेम्प्ट है। एंड एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ गुड्स, ही शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्ट्रेशन, खुद रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है अंडर द जीएसटी लॉ वेयर, कब इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल दी थ्री आइटम्स एक्सीडेंट 20 lakhs। यदि तीनों के जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा जाएगा तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड, और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग इज एंड द इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें से कौन सा इंटर स्टेट सप्लाई है? गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू अनदर डीलर इन दिल्ली। क्या दिया है हम लोग को? कौन सा इसमें इंटर स्टेट सप्लाई है? तो गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू अनदर डीलर इन दिल्ली, गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू से नोएडा उत्तर प्रदेश, गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। ऐसा ये सब आपको दिया हुआ। तो इसमें बोलता है हम लोग को फॉलोइंग इज इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहा है। तो इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट के अंदर सप्लाई, इसमें से कौन सा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई इसमें से क्या है? तो गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू अनदर डीलर दिल्ली, ठीक है। विद इन द स्टेट में कौन सा? गुड्स सेंड फ्रॉम दिल्ली टू अनदर डीलर इन दिल्ली। ये आपका क्या हो गया? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। A casual taxable person required to obtain registration where he make, क्या दिया? A casual taxable person required to obtain registration where he make taxable inter-state और intra-state supply। कोई भी कैजुअल पर्सन है उसको रिक्वायर है ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन। कब रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर है? टैक्सेबल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई रहेगा तो। सुबह registered suppliers based at the Euro coast, the staff of the software company in Hyderabad which register classes were held the Euro the place of the supply। क्या दिया है? प्लेस ऑफ सप्लाई नाम के चैप्टर से है। सुबह द रजिस्टर्ड सप्लायर्स है बेस्ड ऑन यूरो कोस्ट, द स्टाफ ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी इज Hyderabad which registered the classes where held the Euro's place of supply। क्या रहेगा यहाँ पे? हैदराबाद, क्योंकि वो सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पे? हैदराबाद है। Which of the following central tax has been subsumed in the ambit of GST? सबसमिट मीन्स क्या? वो लोग ने कौन से सेंट्रल टैक्स को
सबमिट करके जीएसटी लाया था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीबीडी ऑन इंपोर्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब टैक्सेस जो है इसको क्या हुआ, सबमिट करके जीएसटी लाया गया था। तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आंसर रहेगा। चलो फ्रेंड हम लोग और आगे देखते हैं। यहाँ पे जीएसटी इज पेबल ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया, जीएसटी पेबल है, किसको पेमेंट करता है, सर्विस प्रोवाइडेड एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड एम्प्लॉय बाय द कॉन्ट्रैक्टर। चलो फ्रेंड और आगे हम लोग चलते हैं। इफ अ पर्सन ऑप्टेन फॉर कंपोजिशन स्कीम लाइबल टू रजिस्टर ऑन 1 October 2019 एंड ही हैज अप्लाइड टू रजिस्ट्रेशन 17 November 2019। क्या दिया यहाँ पे, मिस्टर इफ ए पर्सन है, उसने ऑप्टेन किया है कंपोजिशन स्कीम, लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन, वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कब, 1 October 2019 एंड हैज अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑन 17 November 2019 को। कब अप्लाई किया, 17 November 2019 को, एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑन 20 November 2019। एक कब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 20 November 2019 को। देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 20 November 2019। जिस दिन रियल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका इफेक्टिव डेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। चलो फ्रेंड और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल विद इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एग्जम्प्टेड टू सप्लाई। क्या दिया, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल विद इन इंडिया, कहाँ पे, विद इन द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो कौन से आइटम इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफेंस एंड मटेरियल इक्विपमेंट। जो डिफेंस के आइटम रहते हैं वो क्या है, एग्जेम्प्ट है यहाँ पे। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई सप्लाई गुड्स, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई सप्लाई गुड्स टू मिस्टर स्मार्ट जेट एयरलाइन ऑफ चेन्नई फ्लाइंग बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। द गुड्स आर लोकेटेड इन एयरक्राफ्ट इन दिल्ली। गुड्स कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में। तो याद रखना फ्रेंड, द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स विल बी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, दिल्ली बन जाएगा, क्योंकि गुड्स कहाँ पे है, दिल्ली में है। आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। गिफ्ट नॉट एक्सीड डैश इज द वैल्यू फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, गिफ्ट के तौर पे गुड्स दिए हो तो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आते फ्रेंड यहाँ पे, हॉस्पिटल चार्जिंग रूम रेंट पर डे पर रूम 1,200 ऑन द रूम प्रोवाइडेड इन द पेशेंट इट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। क्या है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो वहाँ पे एक लिमिट दिया गया था, जब आप लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई का चैप्टर पढ़े रहोगे तो वहाँ पे आपको लिमिट दिया गया था, तो वो लिमिट आपको याद रखना है यहाँ पे फ्रेंड कि किस पे कितने कितने के एग्जेम्प्शन है। आगे लिखा है, इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट आफ्टर फोर वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ चेंजेस इन द रेट ऑफ टैक्स द डेट और रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विल बी, क्या होगा यहाँ पे, तो डेट ऑफ बैंक एंट्री, जिस डेट में बैंक में एंट्री होगा वही डेट रहेगा। क्या दिया था यहाँ पे, किन केस में क्या दिया, चेंजेस रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है, अमाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट में आफ्टर 4th वर्किंग डे, ठीक है, 4 दिन के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ चेंजेस टैक्स रेट, जब चेंज हुआ था। डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो जिस दिन बैंक अकाउंट में एंट्री होगा वो डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। आगे, हु इज द पर्सन अलाउड टू कैंसल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कौन से पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना अलाउड है, रजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ, जीएसटी ऑफिसर,
लीगल हियर द रजिस्टर्ड पर्सन ऑल ऑफ द अबव, तो सबको अलाउड है फ्रेंड। देखो क्या लिखा, विद द पर्सन अलाउड टू कैंसल अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो हर एक पर्सन को अलाउड है कैंसलेशन। आगे नेक्स्ट चलते हैं। विच where the application of registration is found to be deficient for any reason and the proper officer require any further information, then he shall intimated to applicant inform जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 के थ्रू। क्या लिखा है, वेयर द एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन इज फाउंड टू डेफिशिएट, हम लोग को एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का वो क्या है, डिफरेंशिएट फाउंड कर रहा है, अलग मिल रहा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फाउंड इज द डेफिशिएंट फ्रॉम फॉर एनी रीजन एंड द प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, जो ऑफिसर उसको रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, ही शैल इंटीमेट टू एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सा फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 3 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अमीनपुर पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड बेसिस मेल सर्विस 2,50,000 एंड स्पीड पोस्ट सर्विस 3 लाख, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कितना होगा, तो 3 लाख आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस सर्विस है वो फ्री है हम लोग को, लेकिन जो स्पीड पोस्ट सर्विस है उसके ऊपर हम लोग को जीएसटी भरना पड़ता है। और आगे देखते फ्रेंड, एंड द इंडिविजुअल एक्ट एज द रेफर इन द फुटबॉल मैच, क्या लिखा है, एंड द इंडिविजुअल एक्ट एज द रेफरी इन फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया, एंड द इंडिविजुअल एक्ट द रेफरी वो किसका, फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, उसको जो रेफरी को फीस मिलता रहेगा वो उसको क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी से। गुड्स अंडर सीजीएसटी एक्ट एक्सक्लूड, तो कौन से गुड्स को सीजीएसटी एक्ट के अंदर एक्सक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता है फ्रेंड, सिक्योरिटीज को हम लोगों ने क्या किया है, एक्सक्लूड किया हुआ है। अब फेमस एक्टर वेंट टू लंदन अवेल्ड द कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, कोई एक फेमस एक्टर हो लंदन जाना चाह रहा है और अपना कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाह रहा है प्लास्टिक, हर नोज नाक का, वेदर द जीएसटी लाइबल टू पेड, यस सिंपल सी बात है। एक मिनट, अब फेमस एक्टर वेंट टू लंदन अवेलिज द कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी फॉर हर नोज, वेदर द जीएसटी इज लाइबल टू पेड, फ्रेंड इसको कैंसिल करके रखो, ठीक है, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इसका यस होना चाहिए था बट यहाँ पे नो दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे का क्वेश्चन दिख नहीं रहा फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ तक करते हैं। यदि आप लोग को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना फ्रेंड, इसको बार बार आप लोग देखोगे तो रिवाइज करोगे तो आप लोग को हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना फ्रेंड।